श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। वैशाख माह का प्रथम सोमवार आ गया है। वैशाख का माह बहुत ही पावन होता है और उसमें सोमवार का दिन। इस पर पूज्य गुरुजी पंडित प्रदीप जी मिश्रा के कुछ अचूक उपाय जो वैशाख माह के सोमवार को किए जाने वाले हैं, उन उपायों की हम इस वीडियो में बात करेंगे। आइए उपाय शुरू करते हैं। उपाय शुरू करने से पहले आपसे छोटी सी विनती है कि चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को लाइक ज़रूर करें, कमेंट में भगवान का जयकारा अवश्य ही लगाएं। तो पहला उपाय है 1 लोटा शुद्ध जल का। आप चाहें तो मिट्टी के कलश का जल ले लें। मिट्टी के कलश का जल नहीं है तो आप दीपक में जल भरकर भी उस कलश के अंदर, तांबे के कलश के अंदर दीपक का जल भी आप मिला सकते हैं, तो वो मिट्टी का जल हो जाएगा। वह भी नहीं कर सकते तो शुद्ध जल अपने घर का ले लें, तांबे के कलश के अंदर शुद्ध जल भर लें। फिर एक बेलपत्री यदि आपके घर में है तो उस बेलपत्री को डंडी पकड़ के, पूरा हाथ नहीं डुबाना है, ना उंगली डुबानी है कलश के अंदर, बस बेलपत्री को ऊपर से पकड़ के उसको जल के कलश में डुबा देना है। डुबाने के पश्चात निकाल लेना है। बेलपत्री आपके घर में नहीं है तो आप मंदिर तो जाएंगे ही, मंदिर से उठा के धो करके उसको फिर आप कलश में डालिएगा और उसको निकाल लीजिएगा। जल को स्पर्श नहीं करना है, ना ही जल में उंगली डालनी है, बस बेलपत्री को जल के अंदर डालना है और निकाल लेना है। निकालने के पश्चात वो जो जल है वह बेलपत्री का जल हो गया है। उस जल को आपको भोलेनाथ की शिवलिंग पर कुंदकेश्वर महादेव के नाम से धीरे धीरे से कुंदकेश्वर महादेव बोलकर समर्पित कर दीजिए। समर्पित करने के पश्चात आपकी जो भी मनोकामना हो, कितनी भी बड़ी कामना हो, उस कामना की पूर्ति के लिए बाबा भोलेनाथ से प्रार्थना कीजिए। प्रार्थना करने के पश्चात आप थोड़ा सा जल झेल करके ले आइए और अपने घर में उस जल का छिड़काव कीजिए। नैनों से लगा लीजिए, मस्तक पे लगा लीजिए। बस इतना ही करना होता है। गुरुजी कहते हैं वैशाख माह में किसी भी दिन, या तो सोमवार के दिन या तो प्रदोष के दिन, शिवरात्रि के दिन, जो भी यह उपाय कर लेता है बेलपत्री के जल वाला, उसकी जो भी कामना होती है वह अवश्य ही भोलेनाथ की कृपा से शीघ्र अतिशीघ्र पूर्ण ज़रूर हो जाती है। अवश्य ही करके देखिएगा। छोटा सा उपाय है। वैशाख माह के सोमवार का दूसरा उपाय है बेल फल वाला। बेल फल आप सभी जानते होंगे, वैशाख के माह में बेल फल को खाना भी बहुत ही श्रेष्ठ होता है। बेल फल को खाने से अनेकों बीमारियां, रोग दूर होते हैं। यदि वैशाख के महीने में बेल फल का सेवन थोड़ा सा भी किया जाए तो यह औषधि का कार्य करती है। यदि आपको बेल का फल मिल जाए तो आप एक बेल फल को भगवान भोलेनाथ की शिवलिंग पर सोमवार के दिन या प्रदोष के दिन या वैशाख महीने के किसी भी दिन यदि आप समर्पित कर देते हैं, तो कहते हैं बेल फल यदि कोई भी वैशाख में समर्पित कर देता है, खासकर सोमवार, प्रदोष, शिवरात्रि पर, तो उसको हजारों अश्वमेध यज्ञों के समान पुण्य प्राप्त होता है। तो यदि हम जाने अनजाने हमसे कई सारे पाप हो जाते हैं, कई जीव जंतु मर जाते हैं, तो उनका पाप हमारे ऊपर चढ़ जाता है। जाने अनजाने सभी से पाप होते ही हैं। तो इसके लिए गुरुजी कहते हैं कि एक बेल फल को आप वैशाख महीने में बाबा भोलेनाथ को अवश्य ही समर्पित करें। इससे हमें 1000 अश्वमेध यज्ञों का पुण्य प्राप्त होता है और जाने अनजाने के सारे पापों से भी मुक्ति मिलती है। तो आपको भी बेल का फल यदि प्राप्त हो तो आप अवश्य ही वैशाख के महीने में बाबा को जब भी आपको मौका मिले तो आप अवश्य ही समर्पित कीजिए। 2 उपायों की हमने इस वीडियो में बात कर ली है। यदि अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी से लाइक कर दीजिए और कमेंट में हर हर महादेव के जयकारे ज़रूर लगा दीजिए। तीसरा उपाय, किसी भी बड़ी बीमारी हो गई है, या तो आपको कोई भी शुगर हो गई है, डायबिटीज़ हो गई है, पथरी हो गई, कोई सी भी बीमारी हो गई है, बड़ी से बड़ी रोग बीमारी के लिए एक बेल फल को लेना है और उसे फोड़ लीजिए। फोड़ने के पश्चात उसकी जैसे भी आपकी वो बन जाती है, उसके अंदर का फल का जो भी बीज वगैरह हैं वह सब निकालने के पश्चात, उसको खाली करने के पश्चात उसमें जल भरना है और उस जल को आपको तांबे के कलश में डालना है। यदि आपका छोटा सा बेल का फल है तो आप तांबे को पहले से ही जल से भर लीजिए। फिर थोड़ा सा जल बेल के उस फल के जो आपने निकाला है, उस कटोरी जैसी आकार की वह बन जाएगी, उसमें थोड़ा जल भरिए। उसके पश्चात थोड़ी देर रहने दीजिए उसमें और फिर उस जल को तांबे के कलश के जो जल भरा हुआ है उसमें मिला लीजिए। मिलाने के पश्चात उस जल को लेकर जाना है आपको बाबा जी के शिवालय। शिवालय पहुंचने के पश्चात सारे जल को आप भोलेनाथ की शिवलिंग पर समर्पित कर दीजिए। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, ओम नमः शिवाय कहते हुए जब जल आपका पूरा समर्पित हो जाए,
कुंदकेश्वर महादेव के नाम से आप जल को प्राप्त कर लीजिए। आपकी रोग बीमारी जो भी है, जिसकी कामना के लिए, जिस बीमारी को दूर करने के लिए आप यह उपाय कर रहे हैं, उसका स्मरण कीजिए, बाबा से प्रार्थना कीजिए और जल को आप थोड़ा सा ले लीजिए। लेने के पश्चात उस जल को आप, जो भी रोगी व्यक्ति है, यदि वह स्वयं कर रहा है तो उस जल का वह वहीं पे बाबा की शिवलिंग के से दूर होकर थोड़ा नंदी बाबा के पास आकर उसका आचमन कर लें, थोड़ा सा पी लें। और यदि कोई घर का परिवार का व्यक्ति उनके लिए कर रहा है, दूसरे व्यक्ति के लिए, तो वह घर आकर के उनको उस जल का आचमन करा दें। धीरे धीरे से उनकी जो भी बीमारी होगी, कितनी भी बड़ी बीमारी हो, वह ठीक ज़रूर होगी। और यह उपाय आप पूरे बैसाख के महीने भी कर सकते हैं। रोज़ बेल के फल का थोड़ा सा जल भरिए और रोज़ ले जाकर भोलेनाथ जी की शिवलिंग पर समर्पित कीजिए और उसका आचमन कराइए। रोगी व्यक्ति को शीघ्र अतिशीघ्र बीमारी दूर होगी। 3 उपायों की हमने इस वीडियो में बात कर ली है। यदि इस उपायों से संबंधित अभी भी आपके मन में कोई सवाल है, कहीं पे कुछ समझ नहीं आए, तो आपका अपना चैनल है, अवश्य ही कमेंट करके पूछिएगा। और यदि आप पूछना नहीं चाहते हैं तो हर हर महादेव कमेंट में अवश्य ही टाइप कीजिएगा। वीडियो को और लोगों तक शेयर करें ताकि बैसाख के महीने में अधिक से अधिक पुण्य प्राप्त हो सके। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।